आप लोग कुछ एक ऐसी गलतियां रोज करते हैं ना, जिसकी वजह से आपकी प्रोस्टेट की बीमारी कंट्रोल होने की बजाय ना वो हर दिन बढ़ती जा रही है। हरे कृष्णा सभी पुरुष भाई को। जी हाँ, जितने भी 60 साल के ऊपर पुरुष भाई हैं उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। ठीक है, देखिए, आपकी कुछ एक छोटी छोटी गलतियां, वो गलतियां ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उनका जो नुकसान है ना वो बहुत ही बड़ा है यार। अब इन गलतियों के बारे में आपको कोई बताता नहीं है, और अगर कोई बताता भी है तो आप उन गलतियों को समझते नहीं है, उन गलतियों को सुधारते नहीं है। देखिए, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाने के बावजूद भी अगर आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ये आपकी कोई ना कोई कमी जरूर है जिस वजह से ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है। इस बात को आप मान लीजिए, बुरा मत मानिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर कुछ लोगों का, कुछ पुरुषों का प्रोस्टेट का भार कंट्रोल हो गया है, तो आपका भी होना चाहिए ना। ये पक्की बात है। तो क्यों नहीं हो रहा है? आप खुद इमेजिन करके देखिए, सोचिए थोड़ा कि क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। बाकी पुरुषों का कंट्रोल कैसे हो गया? सोचिए। देखिए, आज की वीडियो में आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा। अगर आपका प्रोस्टेट की बीमारी एक बार ठीक होने के बाद दोबारा हो गई है ना, दोबारा वो रियकर हो रही है, दोबारा भार बढ़ना शुरू हो चुका है, तो आपको इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जिनमें सबसे पहला नाम आता है उस गलती का, वो गलती होती है पुरुष भाइयों, आप लोग क्या करते हैं कि जब कभी रात को सोते हैं तो सोने से 2-3 घंटे पहले पानी पी लेते हैं। अब ये गलती आपको शायद छोटी लगे, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी प्रोस्टेट हेल्थ के ऊपर। स्पेशली जो प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं को फेस कर रहे हैं ना, वो इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर रही है। आपके प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल होने में बहुत बड़ी एक अड़चन पैदा करता है ये एक छोटी सी गलती। क्योंकि जब रात के समय आप सोने से 2-3 घंटा पहले पानी पिएंगे, वैसे भी आपको प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब 5 बार, 10 बार, 20 बार, या हो सकता है इवन 100-100 बार भी आ रहा हो। और होता है कुछ पुरुष भाई में ऐसा कि 100-100 बार भी उनको यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि आपको सोने से 2-3 घंटा पहले पानी नहीं पीना है। एटलीस्ट अगर आपको ज़्यादा ही प्यास लगे, गर्मियों के दिन है आजकल, ज़्यादा प्यास लगती है, तो आप क्वांटिटी, मतलब एक मॉडरेट क्वांटिटी में आप लोगों को वाटर इनटेक करना है रात के समय। आपको 2-3 घूंट पी लिए काफ़ी है, ये नहीं कि 1-2 गिलास ही पी लिए। देखिए, मानता हूँ कि प्यास ज़्यादा लगती है कुछ पुरुष भाई को, गर्मियों के दिन है आजकल, प्यास वैसे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा। मानिए बात को। जिनको बार बार पेशाब आ रहा है प्रोस्टेट की बीमारी में, उनको ये चीज़, ये गलती सुधारना पड़ेगी। अदरवाइज जो बार बार पेशाब आ रहा है वो 100-100 बार जो आ रहा है, तो ये समस्या बढ़ जाएगी। अगर डायपर भी लगाएंगे, डायपर भी लीक होना शुरू हो सकते हैं। इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, आप बताइए ना। और होता है कुछ पुरुष भाई में, हो सकता है कुछ लोग अभी वीडियो देख रहे हो, उनको ये समस्या हो कि अगर वो डायपर्स तक लगाते, डायपर्स तक लीक हो रहे हैं, पूरी रात सो नहीं पाते हैं, आंखों को बंद करना तो दूर रहा हो, मतलब उनको पता ही नहीं है नींद क्या होती है, बाथरूम में रात गुजारना पड़ती है। ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो तो आप लोग अभी से रात को सोने से 2-3 घंटा पहले वाटर इनटेक मिनिमाइज कर दीजिए, एक मॉडरेट मॉडरेट अमाउंट में लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पूरे दिन भर आपका शरीर काम करता है, तो रात को थोड़ा चैन दे दो, रेस्ट दे दो अपने पूरे शरीर को, इंक्लूडिंग प्रोस्टेट ग्लैंड। यार, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम बहुत बड़ा है, आपके शरीर में पता है ना। ये सेमिनल फ्लूइड बनाता है, स्पर्म्स की, शुक्राणु की क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करता है, पेशाब कितनी मात्रा में आए, पेशाब की धार कितनी हो, ये यार बहुत एक जिम्मेवारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। और होता छोटा सा है, 20-25 ग्राम इसका भार होता है, काम कितना बड़ा है। आप पुरुषों की फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, बहुत काम है यार। इजैकुलेशन के दौरान ना स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, एक फ्लूइड को बनाकर जिसका नाम है सेमिनल फ्लूइड। तो बहुत बड़ा काम है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस गलती को सुधारना है। रात को सोने से 2-3 घंटा, 2-3 घंटे पहले पानी पीना है। सिंपल भाषा में समझिए, रात को 10 बजे सोते हैं तो 7 और 10 बजे के बीच में पानी नहीं पीना, बस। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर बोलें कि यार इसमें पानी की कमी हो जाएगी, और मेरे भाई, बातों से जितना पानी की जरूरत है ना वो दिन में आप पी रहे हैं दबा के,
दिन में मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रात के समय, इसलिए एटलीस्ट जब तक मामला कंट्रोल ना हो जाए उसके बाद पी लो, कोई इशू नहीं है। वैसे मैं पीने के लिए मना थोड़ी किया, मैं बोल रहा हूँ अगर ज़्यादा प्यास लगती है तो पी सकते हैं थोड़ा बहुत, तो कोई इशू नहीं है। पर ये नहीं कि आप 2-3 लीटर पानी पीना शुरू कर दे, रात की जगह भर के रख ले, पीते रहे, और मेरे में पूरा पे दौड़े रहेंगे पेशाब करने, इसलिए मना कर रहा हूँ, मानिए बात को, बदलाव करके देख लो, पता चल जाएगा एक हफ्ते के अंदर ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बड़ी गलती पुरुष भाई जब भी आप करते हैं, रात को आप जैसे खाना खा लिया, जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं ना, तो आप लोग टीवी को ऑन कर देते हैं, आराम से टीवी को देखते हैं, एक ही एक ही पोजीशन पर बैठ के टीवी को देखते रहते हैं। देखो आप इस बात को मानिए ना मानिए, प्रोस्टेट के मरीजों को ना अगर चाहते हैं कि प्रोस्टेट का भार कंट्रोल रहे, बढ़े ना दोबारा ठीक होने के बाद, तो उनको एक ही पोस्चर में लगातार बैठना नहीं होता है। जैसे कुछ लोग, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि रात को जब सोते हैं टीवी पे सो जाएं, सॉरी टीवी पे नहीं, बेड पे सो जाएंगे, उस पर टीवी ऑन करेंगे, एक ही पोस्चर में टीवी देखते रहेंगे, 1-2 घंटे तक वो कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, वो नुकसान करता है, वो कोई ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होता है। बात को समझे, ब्लड सर्कुलेशन अगर इंप्रूव नहीं होता है तो प्रोस्टेट का भार बढ़ते जाता है फिर। इसलिए इस बात को समझिए, आपको चाहे कुर्सी पर बैठे हो, चाहे बेड पर लेट के टीवी देख रहे हो, आप लोगों को हर आधे आधे घंटे बाद ना उठकर खड़े होना है और थोड़ी मतलब मूवमेंट करनी, स्ट्रेचिंग जैसे करनी है, जैसे थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया या ऐसे घूम लिए थोड़ा सा, मतलब 10-15 मिनट मतलब आप लोगों ने घूमना है, उठ के बैठना है, चाहे उठ के बैठ ही गए, मतलब एक ही पोजीशन पर लगातार आप लोगों को बैठे रहना, लगातार सोते रहना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अदरवाइज ब्लड सर्कुलेशन अगर डाउन हुआ तो आई होप आपको समझाने की जरूरत नहीं, जिस शरीर के जिस भी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो ब्लड का फ्लो है अगर वो अच्छा नहीं होता है, तो आपको पता है वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, मानिए मेरी बात को। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, आपकी ये गलती सुधारनी है। तीसरी, कुछ पुरुष भाई क्या करते हैं, उनको एक आदत ऐसी पड़ी है बेकार से आते हैं कि रात को जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, और मेरे भाई क्यों खा रहे हो? आपको नहीं पता कि ज़्यादा मीठा खाने से पेशाब ज़्यादा आ सकता है? क्यों? मेरे भाई जितनी चीनी की ज़रूरत है शरीर को, आपका शरीर ले रहा है, जो आप भोजन खा रहे हैं, जो आप फल खा रहे हैं, जो सलाद खा रहे हैं, तो क्यों बाहर से एक्स्ट्रा चीनी ले रहे हो? जितना भी आप मीठा खाते हैं उससे भार बढ़ने का खतरा होता है, मानिए मेरी बात को। लेकिन यहाँ पर मैं नेचुरल शुगर की बात नहीं, गुड़ी शक्कर की बात नहीं, को आप खा सकते हैं, खाना खाने के बाद गुड़ खा लो, तो वो आप खाएंगे, आपको टेस्ट अच्छा लगा, आपको आदत पड़ेगी आइसक्रीम की, चॉकलेट्स की, तरह तरह की और भी मीठी पकवान खाने की, वो बंद कर दो। अदरवाइज जो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें शरीर में जा रही है ना, उसको बाहर निकालने के लिए शरीर को ज़्यादा पेशाब लाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है कि आपको जो बार बार पेशाब आने की समस्या कंट्रोल नहीं हो पा रही, इस आदत को सुधार लीजिए आज से मेरे भाई, बहुत बड़ी आपकी गलती है, छोटी सी गलती, छोटी सी है, 2 मिनट का मुंह का स्वाद है, लेकिन उम्र भर आपको भुगतना पड़ता है फिर। ये गलती कोई बताता नहीं है, और क्यों बताया यार, किसी को क्या मिलता है ये सब बता के? मैं बता रहा हूँ आपको, परिवार समझता हूँ, समझिए मेरी बात को। इसके बाद नेक्स्ट गलती वो होता है डिब्बा बंद फलों के जूस पीना। ठीक है, गर्मियों के दिन है आजकल, हम भी कभी कभार पीते हैं, लेकिन कभी कभार पीते हैं, रोज नहीं पीते। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती, आप कंटिन्यू ही पीते जाएंगे, रोज 3-3, आप क्या बोलते हैं, 3-3 4-4 गिलास से डिब्बा बंद फलों के जूस पी रहे हो, वो नुकसान करते हैं यार। होता क्या है बेसिकली, मैं बोल रहा हूँ हम भी कभी कभार पीते हैं, आप लोग भी कभी कभार पीते हैं, लेकिन वो नहीं पी सकते जिनको प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है। बातों को समझिएगा मैं क्यों मना कर रहा हूँ, हेल्दी है, स्वस्थ है, पीते रहो। होता क्या है, ये डिब्बा बंद जो फलों के जूस होते हैं, आपको पता है इनमें रिफाइंड शुगर ऐड की होती है, ठीक है, वो रिफाइंड शुगर ही तो खतरनाक है आपके शरीर के लिए, उससे तो आपका भार बढ़ सकता है। ओबेसिटी एक मेजर रिस्क फैक्टर है बीपीएच होने के लिए। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। समझा गई बात? शरीर में जो अभी बताया पीछे कि ज़्यादा मीठा खाने से, स्पेशली मैं बात करूँ रिफाइंड शुगर की, नेचुरल शुगर की बात नहीं करूँ, इस पॉइंट को समझ जाओ, उससे ज़्यादा पेशाब आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि शरीर को ज़्यादा पेशाब लाना पड़ेगा। भैया चीनी शरीर में आपने ठूस लिया है, उसको तो बाहर करना पड़ेगा शरीर को, तभी मना कर रहा हूँ, बंद कर दो ये सब चीज़ें खाना, घर पर फल लाओ, मीठे फल लाओ, जूस बना कर पी लो ना, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा। तो एटलीस्ट इस गलती को आप लोगों को सुधारना है, इस गलती को आप लोगों को सुधारना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये सारी गलती जो मैंने बताया, अब गलतियाँ और भी हैं, ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं।
अगर आप सुबह उठकर काली पत्ती की चाय पिए उसको पीना बंद कर दो। काली पत्ती, अगर आपको ज़्यादा शौक है चाय पीना तो पानी लीजिए, काली पत्ती डालिए, उसमें दूध मत मिलाओ, ना चीनी मिलाओ, तब पी लो, नुकसान नहीं करेगी। दूध मिला लिया, सफ़ेद चीनी मिला ली तो नुकसान करेगी वो, पित्त बढ़ेगा। पित्त बढ़ने से क्या होता है मेरे ख्याल से आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ पता होगा अगर आप वीडियो रोज़ देखते हैं। पित्त बढ़ने से पेशाब बार बार आ सकता है, पेशाब में जलन होती है, कम आ सकता है, बहुत सी समस्या पैदा हो जाती हैं। पित्त को बढ़ने मत दो, पित्त को कंट्रोल में रखो मेरे भाई। ये सारी गलतियों को सुधार लो। अगर लाल मांस खा रहे हैं बंद कर दो, उसमें फैट है, खासकर बहुत खतरनाक फैट है, सैचुरेटेड, जिसको खाने से आपके प्रोस्टेट की सूजन बढ़ सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। मेरे ख्याल से आपको पता है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो। अब यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप घर पे तो बंद कर दिए, कोई बात नहीं, डेयरी से दूध लाना बंद कर, लेकिन वो क्या बोलते हैं, दूध क्या बोलते हैं, पनीर खाए जा रहे हैं बाजार से लाकर, बोलते हैं यार कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है, दूध तो पी नहीं रहे हैं यार, छोड़ो, दूध तो डेयरी से लाना बंद कर दिया। बाजार से कभी पनीर ले आए, कभी दही ले आए, कभी लस, वो ऐसा नहीं करना है यार। डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करना मतलब पूरी तरह से बंद करना, जब तक मामला कंट्रोल हो जाए, बाहर कंट्रोल ना आ जाता है 20-25 ग्राम के बीच में ना आ जाए, उसके बाद खा लो, वो आपका शरीर, आपकी मर्जी, आपका पैसा है यार। मेरा काम है आपके बीमारियों को एटलीस्ट इतना मैं आपको एजुकेट कर दूं कि आप उनको कंट्रोल तो कर सके। पहले कंट्रोल तो कर लो पूरी बीमारियों को, उसके बाद खाओ पी शुरू करो, कोई इशू नहीं है। तो आई होप आप देख रहे होंगे अभी गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है, तब भी आपको समझा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा अब मैं क्या बताऊँ। ये सारी गलतियाँ जो पुरुष भाई कर रहा है ना, ये को सुधार के देख लो। मैं बोल रहा हूँ 7 दिन का समय लगेगा, 7 दिन में आपको पता चल जाएगा कि पंकज भाई आपने हमें क्या चीज़ बताई थी, हमारी तो ज़िंदगी बदल गई। लेकिन ये करना पड़ेगा, ये सारी गलतियों को बंद कर दो, आज से करना सारी गलतियों से। आपको इनको सुधारना कोई मुश्किल काम नहीं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा गलतियों को सुधारते समय, और थोड़ा विल पावर मजबूत करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग, एक बात और बता दूँ, चाय चाय तो कॉफ़ी अगर पीते हो उसको बंद कर दो। कॉफ़ी में कैफीन है, कैफीन क्या करता है, एक डाययूरेटिक है जो पेशाब को ज़्यादा लाता है। आपको पेशाब ज़्यादा नहीं लाना, उसको कम करना है, क्वांटिटी को नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। समझिए बात को कि ये गलतियों को सुधार लीजिए, मैं आपसे बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर क्या 60-65 साल के बाद क्या क्या, क्या ऑप्शन बचा, कोई ऑप्शन नहीं है फिर ना। सब कुछ तो करके देख लिया, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं कि यार कोई घरेलू उपाय हमें बता दे, कोई योगा बता दे। योगा से मुझे याद आया, तितली आसन कौन कर रहा है, बटरफ्लाई योगासन कौन कर रहा है, नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाला हूँ वीडियो का, जिस वीडियो में मैं करके बताया हूँ कि योगा कैसे करते हैं, कितनी देर तक योगा करते हैं, उस वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को देखिए। बहुत ज़रूरी वीडियो है, कौन सी योगा कब करना है, कितनी देर करना है, करके बताया हूँ। तो इस गलती को सुधार लीजिए, बाकी गलती कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ये मेन गलतियाँ यही हैं जो मैंने बताई, इनको सुधार लो, ठीक है। शराब तो आपको पता हो वैसे नहीं पीती, अंडे निकालने होते हैं, मैदे से बनी कोई चीज़ नहीं, आपको जो बताया बस वो करो। ज़्यादा मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ, गर्मी बहुत है। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।